बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। बागों के शहर पर बादल छा गए। मानसून के एक और जबरदस्त स्पेल की पेशगोई। तूफानी बारिश के साथ झक्कड़ चलने के भी खदशात। पीडीएमए ने शहरियों को खबरदार कर दिया। तूफानी बारिशें खतरा मंडराने लगा। पंजाब में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बागों के शहर पर दोबारा से बादल छा गए। शहर में झक्कड़ चलने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने मानसून के एक और जबरदस्त स्पेल की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे को शहर में आंधी चलेगी और मूसलाधार बारिश होगी। शहरी को खबरदार रहने की हिदायत जारी की है। वजीर आला की हिदायत पर शदीद बारिशों की लपेट में आने वाले इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर आला ने खलसाई इमारतों नशीबी इलाकों में खसूसी हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत की है। अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने और फील्ड अस्पतालों समेत मुतल्लिका तिबी मशीनरी को शहरियों की मदद करने का हुक्म भी दिया है। जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे अवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के अलर्ट जारी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल इंतजाम करने की हिदायत की है। लाहौर समेत सूबा भर में मानसून बारिशें। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर पाबंदी होगी। नशीबी इलाकों, गलियों, खुली जगहों पर बारिशी पानी जमा पर पाबंदी लगाई गई है। इतलाक 30 अगस्त तक होगा। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमा पानी में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। नहरों, दरियाओं में नहाने और कश्ती रानी पर भी पाबंदी होगी। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी मना करार दे दी गई। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी हो गया। दफा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इत्तलाक 30 अगस्त तक होगा। पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई है। बारिशों के दौरान इस पानी में नहाने से बच्चों और नौजवानों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पंजाब भर के डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में इन दिनों पानी की सतह बुलंद है। ऐसी सूरत हाल में तैराकी और कश्ती रानी इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। बारिश की तबाहकारियां 2 दिन में 18 अमवात। अकबरी गेट में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में जुल्फकार की बीवी, बेटा और नवासा शामिल हैं। 60 साला समीना, 35 साला हसन और 5 साला रजब सुपुर्दे खाक कर दिए गए। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म। मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी गई। क्रेडिट कार्ड, डेबिट, एटीएम कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़रिए सदारत इजलास हुआ। पंजाब में इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक किया गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म होगा। पंजाब हुकूमत ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। सूबे भर में मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। टी कैश कार्ड के जरिए सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफर मुमकिन होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की जरिए सदारत खसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी है। कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और ऑनलाइन किराए की अदायगी होगी। मैस ट्रांजिट सिस्टम में कार्ड, टेप और टच के जरिए किराया अदा किया जा सकेगा। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ही किराए की अदायगी मुमकिन होगी। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन में भी ई पेमेंट सिस्टम लागू। टोकन सिस्टम जल्द खत्म हो जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट एप्स के जरिए किराया अदा किया जा सकेगा। मैस ट्रांजिट सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। इजलास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल आसामियों पर भर्तियों की उसूली मंजूरी दे दी गई। पंजाब में पहली मर्तबा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सपो के इनकाद की उसूली मंजूरी मिल गई। इजलास में गाड़ियों के बारे में तमाम अमूर के लिए एक ही जगह में RFID स्टिकर मुतारिफ करवाने का ऐलान किया गया। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शा के मुतबादल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक रिक्शा प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब को इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के अजला में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी अगस्त से शुरू होगी। लाहौर में 50 प्री फैब्रिकेटेड बस शेल्टर की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर के तरक्याती मनसूबों के लिए मजीद बजट जारी कर दिया गया है। समनाबाद जोन को 28 करोड़ 70 लाख, निश्तर जोन को 79 करोड़ 20 लाख मिले। निश्तर जोन 2 के लिए 69 करोड़ 70 लाख जबकि शालामार जोन के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए। बजट सड़कों, सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए दिया गया है। जेलों में 12,000 से ज्यादा जदीद कैमरे नस्ब होंगे। पंजाब हुकूमत ने सेफ जेल मनसूबे के लिए 5 अरब रुपए मंजूर कर लिए।
लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद बजट मिल गया। बजट सड़कों, सिवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए दिया गया। महकमा खजाना ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद बजट जारी कर दिया है। समनाबाद जोन को 28 करोड़ 70 लाख, निश्तर जोन को 79 करोड़ 20 लाख मिले। निश्तर जोन 2 के लिए 69 करोड़ 70 लाख, शालामार जोन के लिए 11 करोड़ 50 लाख जारी किए गए। बजट सड़कों, सिवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए जारी किया गया। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। जेलों में 12,000 से ज्यादा जदीद कैमरे नस्ब होंगे। पंजाब हुकूमत ने सेफ जेल मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मंजूर कर लिए। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत सेफ जेल मंसूबे पर अमल दरामद के लिए आला सतही इजलास में अहम फैसले किए गए। मंसूबे के तहत 2,266 पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पिंक बटन नस्ब होंगे। पंजाब की जेलों में 369 बॉडी कैमरे और 41 बॉडी स्कैनर्स नस्ब होंगे। जेलों में 656 वॉकी टॉकी सिस्टम और 41 अंडर व्हीकल सर्विलेंस सिस्टम नस्ब होंगे। डीजी फूड ने गंदम की खरीदारी का कर्ज अदा कर दिया। गंदम की खरीदारी के लिए लिया गया कर्ज 13 अरब 87 करोड़ रुपए अदा किया गया। हुकूमत पंजाब गंदम की खरीदारी का कर्ज 650 अरब रुपए अब तक अदा कर चुकी है। महकमा खजाना ने कर्ज अदायगी का बजट महकमा प्राइस कंट्रोल को जारी किया था। सिफारशी और नाअहल ड्राइवरों के लाइसेंस अब नहीं बन सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब जदीद निज़ाम राइज करने का फैसला किया गया है। ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर गाड़ियों में सेंसर्स, कैमरों की तनसीब होगी। तमाम सेंटर्स पर टेस्टिंग के लिए नई गाड़ियां फ्राहम की जाएंगी। वार्डन्स की मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। सिफारिश काम आएगी ना ही रिश्वत। लाइसेंस हासिल करना है तो ड्राइविंग में महारत हासिल करना होगी। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जदीद निज़ाम राइज करने का फैसला कर लिया। ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर गाड़ियों में सेंसर्स और कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डीआईजी ट्रैफिक वकास नजीर का कहना है तमाम सेंटर्स पर टेस्टिंग के लिए नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी। सेंसर्स, कैमरों की मौजूदगी में वार्डन्स की मदाखलत खत्म हो जाएगी। टेस्ट के दौरान उम्मीदवार की गलती सिस्टम में खुद रिपोर्ट हो जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी, गाड़ियों के अंदर और बाहर कैमरों, सेंसर से शफाफियत आएगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस लाइन्स के अजरा में शफाफियत के लिए काम कर रही है। पंजाब भर में सिर्फ 17% ड्राइवर्स के पास लाइसेंस मौजूद हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लगाने का मिशन 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून की कीमतों का तयन कर दिया गया। चीनी की कीमतों के तयन के लिए डीजी फूड कैन कमीशनर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 अगस्त तक चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये, परचून 173 रुपये किलो फरोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चीनी की एक्स मिल कीमत 167 रुपये, परचून 175 रुपये फी किलो फरोख्त होगी। जबकि 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चीनी की एक्स मिल कीमत 169 रुपये, परचून 177 रुपये फी किलो फरोख्त होगी। 15 अक्टूबर से चीनी की एक्स मिल कीमत 171 रुपये, परचून 179 रुपये फी किलो फरोख्त होगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने डीजी फूड को मुकर्रर कीमतों पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। यूटिलिटी स्टोरों की बंदी से गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ गई। गरीब तबका भी ओपन मार्केट से अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हो गया। ओपन मार्केट में चीनी, आटे, घी और सर्फ की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। फल और सब्जियां सरकारी दाम पर फरोख्त होना नामुमकिन बन गया। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं हो सका। यूटिलिटी स्टोरों की बंदी से गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ गई। गरीब तबका भी ओपन मार्केट से एशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हो गया। ओपन मार्केट में चीनी, आटे, घी और सर्फ की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। ओपन मार्केट में चीनी 200 से बढ़कर 201 रुपए फी किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 1375 रुपए तक बेचा जा रहा है। दर्जा अवल का घी 560 रुपए में मिलने लगा। दर्जा दोम 520 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम का घी 470 से 480 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरफ 620 से 950 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और फल और सब्जियां सरकारी दाम पर फरोख्त होना नामुमकिन बन गया। ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं हो सका। आलू की सरकारी कीमत 85 रुपए है, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 50 रुपए है, जबकि मार्केट में 70 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 60 रुपए है, जबकि मार्केट में 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 205 रुपए है, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में दस्तयाब है। आम सिंदड़ी की सरकारी कीमत 255 रुपए है, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत 430, जबकि मार्केट में 450 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने का
पेट्रोल और डीजल महंगा होने के असरात। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के 2% किराए बढ़ा दिए। इतला कल 18 जुलाई से किया जाएगा। फ्री ट्रेन में कोयले के किरायों में 3 जबकि फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया गया है। महकमा रेलवे पर माहाना 11 करोड़ 95 लाख का इजाफी बोझ पड़ा। रेल पर सफर भी महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल बढ़ने के असरात आना शुरू हो गए। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के 2% किराए बढ़ा दिए। रेलवे हुकाम ने फ्री ट्रेन में कोयले के किरायों में 3%, फर्टिलाइजर्स के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। मुसाफिर किरायों में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई, गुड्स पर 21 जुलाई से होगा। जराये का कहना है कि डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफे से रेलवे पर रोजाना की बुनियाद पर 39,86,500 रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। वाज़ेह रहे कि रेलवे ने 2 हफ्तों में दूसरी मर्तबा किराए में इजाफा किया। इससे कबल 4 जुलाई को भी 2% इजाफा किया गया था। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी में बड़ी तनख्वाहों पर भर्तियां होंगी। 7.5 लाख से 10 लाख माहाना तनख्वाह पर अफसरान भर्ती करने का फैसला किया गया है। पेक्टा में 4 MDs भर्ती किए जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब भर में एजुकेशन अथॉरिटीज़ की गफलत से सैकड़ों असातिज़ा की प्रमोशन ना हो सकी। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी में बड़ी तनख्वाहों पर भर्तियां की जाएंगी। 10 लाख से 7.5 लाख माहाना तनख्वाह पर अफसरान भर्ती करने का फैसला किया गया है। पेक्टा में 4 MDs भर्ती किए जाएंगे। इदारे में डायरेक्टर की 10 पोस्टों पर भर्तियां की जाएंगी। MD की माहाना तनख्वाह 9,85,000 माहाना होगी। डायरेक्टर की माहाना तनख्वाह 7.5 लाख माहाना होगी। दरख्वास्तें 4 अगस्त तक पेक्टा को जमा करवाई जा सकेंगी। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटीज की गफलत से सैकड़ों असातिज़ा की प्रमोशन ना हो सकी। 6 माह बाद भी असातिज़ा की प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास ना बुलाया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने 6 माह कबल सीनियरिटी लिस्ट फ्राहम की थी। सीनियरिटी लिस्ट के फ्राहमी के बावजूद असातिज़ा के लिए DPC ना बुलाएगी। DPC ना होने पर DPI पंजाब ने जवाब तलब कर लिया। इन सर्विस प्रमोशन के लिए कमेटी इजलास का रिकॉर्ड 1 हफ्ते में फ्राहम करने का हुक्म दे दिया है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। परदोस मार्केट से मुतसिल मक्का कॉलोनी में वाक़िया पार्क में बारिश का पानी जमा हो गया। निकासियाब ना होने से ताफून फैलने और मच्छरों की अफजाइश का बायस बन गया। वकीलों का कहना है कि पार्क में जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश में इजाफे से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इंतजामिया को कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फायदा ये होना चाहिए कि ये पानी क्यों खड़ा है, ये बारिशों में खड़ा होता है ना, घरों का तो नहीं है। और घरों का हाल देखें, इसके क्या क्या बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। और ये मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट और मॉडल कॉलोनी का जितना पानी इसी ग्राउंड में आ रहा है। न्यू सनबाद शाकी रोड पर बारिश का पानी अभी तक जमा है। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। नमाजियों के लिए मस्जिद तक जाना भी मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल सवार भी इस रास्ते से नहीं गुजर सकते। शहरी कहते हैं कि बारिश का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। वासा दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। केनाल रोड से मुतसिल रानी पिंड की गलियां इंतजामी गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार है। मकीनों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर गड़े होने के बाद आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं किए। जी, बड़ी देर की गलियां इसी तरह है। हमारे बच्चों का स्कूल में जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। जब बारिश होती है तो ना मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकते हैं, ना कहीं की दफ्तर पे जा सकता है बंदा कोई। ये बड़ा बुरा हाल बना हुआ हमारा। हरबंसपुरा मॉडल बाजार के बाहर सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस खरीदारी के लिए आए शहरियों को शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा। शहरी कहते हैं गुज़श्ता कई माह से इलाके में सीवरेज के बदतरीन हालात हैं, जिसके बायस पूरे इलाके में बदबू और ताफून फैल रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से नए सीवरेज पाइप डलवाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की 5 रोज़ा एहतजाजी मुहिम का 3रा रोज़ इचरा फर्नीचर मार्केट में एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। दूसरी जानिब अवामी रिक्शा यूनियन और जमात इस्लामी ने पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। फर्नीचर मार्केट इचरा में पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने कहा, गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स की बेजाब्ता नुमाइशों के इनेकाद से फर्नीचर साजी की मुकामी सनत खतरे में पड़ गई है। शादी हॉल्स और पंडालों में गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स की नुमाइशों को रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब मुतल्लिका DCs को ऐसी नुमाइशों को NOC देने से रोकें। हमारे इधर हर 15 दिन में एक्सपो होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह ये बेजाब्ता है हो रही है। इसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। ये 3-4 लोग हैं जो हर 15 दिन के बाद पूरे पाकिस्तान में एक्सपो शुरू कर दिया उन्हें, जिसकी वजह से बड़े माहौल खराब है कारोबार के। देखिए, हर 15 दिन बाद एक्सपो होगी तो कारोबारों का क्या हाल होगा। अवामी रिक्शा यूनियन ने पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स ने शिरकत की। महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों ने गरीबों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। एक माह में 2 बार पेट्रोल महंगा करना जुल्म की इंतहा है। चीनी माफिया ने पहले किल्लत फिर एक्सपोर्ट और अब इम्पोर्ट का ड्रामा हो गया। चीनी माफिया ने पहले किल्लत और
پھر ایکسپورٹ اور اب امپورٹ کا ڈرامہ ہوگا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام گلشن راوی کے مقام پر چینی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور چینی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے تاجروں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ کوارڈینیٹر پیپلز ٹریڈز ونگ عمر سلیم نے وفد کی قیادت کی۔ تاجر برادری نے گورنر پنجاب کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں قصور، رحیم یار خان، وہاڑی، سرگودا اور ننکانہ چیمبرز آف کامرس کے تاجر رہنما شریک ہوئے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندے بھی شامل تھے۔ وفد نے گورنر پنجاب کو کاروباری طبقے کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا، ملک میں کاروبار کے لیے سازگار مواقع پیدا کرنا معاشی ترقی انتہائی اہم ہے۔ لاہور کے ویکسینیٹرز کے لیے موٹر بائکس آ گئیں۔ موٹر بائکس کی فراہمی کی تقریب میں وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، کوارڈینیٹر سائرہ احمد کی شرکت۔ عمران نذیر نے کہا، ہر بچے تک ویکسین کی بروقت فراہمی ہمارا عزم ہے۔ 10 اضلاع میں ویکسینیٹرز کو 200 موٹر سائیکلیں فراہم کر دی گئیں۔ محکمہ صحت کی لاہور ضلع کے ویکسینیٹرز کو موٹر بائکس کی فراہمی کی تقریب میں وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کوارڈینیٹر برائے وزیر اعلیٰ سائرہ احمد، ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر خلیل سمیت افسران موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا، ہر بچے تک ویکسین کی بروقت فراہمی ہمارا عزم ہے۔ اپنی زمین اپنا گھر پورٹل پر مزید درخواستوں کی وصولی کا عمل بند۔ وزیر اعلیٰ کی غریب مستحق خاندانوں کو مفت پلاٹوں کی فراہمی اگلے مرحلے میں داخل۔ صوبے کے 19 اضلاع میں آن لائن درخواستوں کے ذریعے 2000 مفت پلاٹس دیے جائیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ سکندر ذیشان کی بریفنگ۔ پروگرام کے تحت 4,81,000 سے زیادہ افراد درخواستیں جمع کروا چکے ہیں، جبکہ 3,67,000 سے زیادہ افراد کی درخواستیں ابتدائی اسکریننگ کے معیار پر پورا اتری ہیں، جبکہ 19 شفافیت سکروٹنی کے عمل کی نگرانی کے لیے اضلاع میں کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں سکروٹنی کمیٹی 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ بلال یاسین کی جانب سے کہا گیا، جبکہ بھاٹا کے زیر انتظام اسکیموں کی بحالی کا کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی ترک کونسل سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑہ اور ترک کونسل جنرل کی ملاقات میں بین المذاہب ہم آہنگی ثقافتی تبادلے پر غور کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مذہبی سیاحت اور اقلیتوں کے تحفظ اور حقوق، مساوات اور بقائے باہمی کے اصولوں کو اجاگر باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔